मुंशी प्रेमचंद की कहानी। ये कहानी गांव के एक हरिजन परिवार की है। उस परिवार में घीसू और उसका बेटा माधव और उसकी गर्भवती पुत्रवधू ये 3 सदस्य थे। घीसू और माधव दोनों अव्वल दर्जे के कामचोर और आलसी थे। जब घर में उन्हें कुछ खाने को न मिलता तो वे दूसरों के खेत में मटर, आलू आदि चुरा कर अपना पेट भरा करते थे। माधव का ब्याह बुधिया से कोई साल भर पहले ही हुआ था। ब्याह के बाद वो बेचारी मेहनत और मजदूरी करके इन निकम्मों का पेट पालती थी। एक सर्द रात दोनों बाप बेटे किसी के खेत से चुराए हुए आलू अपने झोपड़े के द्वार पर बोझ अलावा के सामने भून कर खा रहे थे। उधर झोपड़े के अंदर गर्भवती बुधिया पीड़ा से तड़प रही थी। मालूम होता है कि बचेगी नहीं, जा देख तो। घीसू माधव से कहा, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं? माधव ने कहा, तू बड़ा बेदर्द है। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। घीसू ने कहा। इस पर माधव ने कहा, मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। दोनों जल्दी जल्दी आलूओं को आग से उठाकर खाने लगे। आलू को खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलावे के सामने अपनी धोतियों को ऊपर करके पाँव पेट पे ठेल सो गए। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो बुधिया मरी पड़ी थी। माधव भागा हुआ घीसू के पास गया और दोनों जोर जोर से छाती पीटकर रोने लगे। उनका रोना धोना सुनना पड़ोसी उन्हें समझाने लगे। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करता था। वह कई बार इन्हें चोरी करने के लिए और वादे पर काम न आने के लिए अपने हाथों से पीट चुका था। घीसू ने जमीन पर सिर रखा और आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। सरकार की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। यूं तो बोलने पर भी नहीं आता, आज जब जरूरत पड़ी तो आके खुशामद कर रहा है। जमींदार ने कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए। वो जमींदार ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिया महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता है। 1 घंटे में घीसू के पास 4 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। इस रकम से दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने गए। इधर लोग अर्थी के लिए बांस काटने लगे। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, अब चलो कोई हल्का सा कफन ले लेते हैं। हाँ, लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी, रात में कफन कौन देखता है। माधव बोला। दोनों बाजार में इधर उधर घूमते रहे। पूरे दिन बीत जाने के बाद दोनों आंखों में इशारेबाजी करते हुए सर अब खाने पर पहुंच गए। वहां से शराब की बोतल खरीदी और बरामद में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। जल्दी दोनों को सुरूर आ गया। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता। इस पर बेटे ने कहा, लेकिन लोगों को क्या जवाब देंगे। घीसू बोला, कह देंगे कि रुपए गुम हो गए, बहुत ढूंढने पर मिले नहीं। बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो वो खूब खिला पिला के आधी बोतल से ज़्यादा उड़ाने के बाद घीसू दुकान से 2 सेव पूरी, चटनी, अचार और मंगवाई। माधव पूरे 1.5 रुपए खर्च करके सामान ले आया। अब सिर्फ थोड़े से ही पैसे बचे थे। ना जवाब देही का कोई खौफ था, ना बदनामी की फिक्र। इस सब भावनाओं को इन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। एक क्षण के बाद माधव के मन में शंका जागी, हम लोग भी एक न एक दिन वहीं जाएंगे ही। अगर हम लोग से पूछें कि हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे। तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा, तो मुझको गधा समझता है। बहू को कफन जरूर मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। घीसू ने कहा, कौन देगा, रुपए तो तुमने चट कर दिए। वो तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था, कौन देगा, बताते क्यों नहीं। माधव ने रोते हुए पूछा, वही लोग देंगे जिन्होंने अब की बार दिया, लेकिन इस बार रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। घीसू ने समझाया। ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे लेकर
चुस्कियां ले रहे थे। दोनों के भरे पेट खाना खाने के बाद माधव ने बची हुई पूरियां का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। इस दान का आनंद का माधव ने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, मगर तेरे आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा, घीसू ने कहा। अचानक माधव बोला, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा है, कितना दुख झेल कर मरी है। माधव आंखों में हाथ रख कर रोने लगा। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटे, खुश हो कि वो मायाजाल से मुक्त हो गई। बहुत भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ दिए। पियक्कड़ों की आंखें इन पर लगी हुई थीं और ये दोनों नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। और उधर गांव में बेचारी बुदिया की लाश का अंतिम संस्कार गांव वालों ने जैसे तैसे कर दिया। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।